हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के क्लास 2 में हैं, जिसमें हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ ऐसे लेवल्स के बारे में जानेंगे जिससे ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो हमारा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्लास 1। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाएं और देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका प्लेलिस्ट दिया गया है, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। क्यों देखना ज़रूरी है उस वीडियो को? तो गाइज़, उस वीडियो को देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक है, और जब बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा तो आप एडवांस लेवल भी आसानी से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, कुछ स्पेशल फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो कौन कौन सी हैं, चलिए गौर करते हैं। जो पहला पॉइंट है वो ये है कि वैसे वाक्य जिससे हैबिट, नेचर या फिर किसी रूटीन की बात हो, उस वाक्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उस वाक्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं। चलिए जैसे देखते हैं कैसे। हैबिट, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें अपनी मम्मी से मार खाने की आदत होती है। उनका दिन पूरा ही नहीं होता जब तक वो अपनी मम्मी से मार ना खा ले, यानी कि उनकी आदत होती है ऐसी बदमाशियां करने की, ऐसी बदतमीज़ियां करने की कि उन्हें तो अपनी मम्मी से मार खाना ही है। नेचर, आपका नेचर क्या है? तो आपका नेचर क्या है? आप गुस्से करते हैं, आपको बिना गुस्सा किए रहा ही नहीं जाता। आप अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाते हैं, बिना घूमे जाए आपको रहा ही नहीं जाता, तो ये आपका नेचर है। रूटीन, कोई काम आप जब रूटीन से करते हैं, उस तरह के वाक्य को भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज़ करते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेकर समझते हैं हम लोग। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं मैंने, जैसा कि आप देख सकते हैं। हैबिट या नेचर की बात करते हैं सबसे पहले। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स है, मैं अक्सर शाम को खेलने जाता हूँ। तो ये क्या है? ये आपका हैबिट है, आपकी आदत है कि आप दिन में जाएं ना जाएं, दोपहर में जाएं ना जाएं, रात को जाएं ना जाएं, शाम में तो आप खेलने जाएंगे ही। ये आपकी आदत है, ये आपका रूटीन है। मैं सिर्फ मछली पसंद करता हूँ, मैं सिर्फ मछली खाना पसंद करता हूँ। ये आपका नेचर है कि आपको तो सिर्फ मछली ही पसंद आती है, चिकन मटन कुछ नहीं, सिर्फ मछली ही पसंद आती है। मैं नाश्ते में चाय पीना पसंद करता हूँ, यानी कि कुछ पिए या ना पिए, शरबत पिए या ना पिए, कॉफ़ी पिए या ना पिए, चाय तो पीना ही पीना है, ये मेरी आदत है, बिना चाय के मुझसे रहा नहीं जाता। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं जिससे आपके नेचर, आपकी हैबिट के बारे में पता चलता है, इस तरह के वाक्यों का यूज़ हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे रूटीन या रिपीटेड एक्शन। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे एग्जांपल है, हम लोग रोज़ सुबह बस से ऑफिस जाते हैं। तो ये क्या है? बस से ऑफिस जाना हमारे रूटीन में शामिल है। हम लोग कार से नहीं जाते, हम लोग स्कूटर से नहीं जाते, हम लोग पैदल नहीं जाते, हम लोग कैसे जाते हैं? हम लोग बस से जाते हैं, और बस से ऑफिस जाना ही ये मेरा डेली का रूटीन है। तो ये क्या है? रूटीन है। वो हर साल छुट्टियों में गाँव जाते हैं। तो देखिए, हर साल छुट्टियों में गाँव जाते हैं, यानी इस साल छुट्टियों में गाँव गए, अगले साल भी छुट्टियों में गाँव जाएंगे, उसके अगले साल भी छुट्टियों में गाँव जाएंगे। तो ये क्या है? हर साल ये एक्शन क्या हो रहा है? गाँव जाने का रिपीट हो रहा है। तो कोई काम जिसको आप बार बार रिपीट करते हैं, उस तरह के वाक्यों को भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखते हैं। जैसे गाइस देखिए, मैं हर सोमवार को मंदिर जाता हूँ। मैं हर सोमवार को मंदिर जाता हूँ, ये मेरे रूटीन में शामिल है। मैं कभी जाऊँ या ना जाऊँ, सोमवार को तो मुझे जाना ही जाना है। तो ये क्या है? ये आपका रूटीन है, ये आपका रिपीटेड एक्शन है कि आप इस सप्ताह के सोमवार में भी मंदिर गए, आप अगले सप्ताह के सोमवार में भी मंदिर जाइएगा, आप उसके अगले सप्ताह के भी सोमवार में मंदिर जाइएगा। मैं रोज़ व्यायाम करता हूँ, ये मेरा डेली का रूटीन है। मैं सुबह उठता हूँ और अपने सारे क्रियाक्रम करने के बाद मैं सबसे पहले व्यायाम करता हूँ। ये क्या है? ये मेरा रूटीन है, मेरा आदत है। तो इस तरह के वाक्य जिससे आपके किसी रूटीन, किसी आदत, किसी हैबिट, नेचर या फिर कोई रिपीटेड एक्शन की बात हो, तो इस तरह के वाक्यों को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। अब देखिए दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि ऐसा सत्य जो कल भी सत्य था, आज भी सत्य है और आने वाले सालों में भी सत्य रहेगा।
यानी कि सूरज पूरब में उगता है, सूरज पूरब में उगता था और सूरज पूरब में ही उगेगा। रात को अंधेरा होता है, ये बात एकदम तय है कि रात में आप कभी भी रोशनी नहीं देखेंगे। रोशनी मतलब है प्राकृतिक रोशनी, जैसे सूरज की रोशनी कभी नहीं देखेंगे। रात को हमेशा अंधेरा होता है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही उबलता है। लकड़ी पानी पे तैरते हैं। आप कभी भी लकड़ी को पानी में डूबते हुए नहीं देखेंगे। आप चाहे 20 साल पहले चले जाएं या फिर 20 साल आने के बाद देखें, लकड़ी हमेशा पानी पे तैरेगी, कभी नहीं डूबेगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सभी यूनिवर्सल ट्रुथ हैं जो हमेशा सच रहते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमने दो पॉइंट्स की चर्चा की है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, कि वैसा वाक्य जिसमें हमारे हैबिट, नेचर, रूटीन या फिर किसी यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो, तो उस तरह के वाक्यों को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। लेकिन इन चीज़ों को हम किस वर्ड्स के ज़रिए हाईलाइट करेंगे कि ये हमारा रूटीन है, हमारा नेचर है, हमारा हैबिट है या हमारा रिपीटेड एक्शन है, तो इन सभी चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, इन वर्ड्स के द्वारा हाईलाइट करते हैं। जैसे देखिए, ऑलवेज, ऑलवेज मिस होता है हमेशा। नेवर, नेवर मिस कभी नहीं। ऑफ्टन, ऑफ्टन मिस अक्सर। समटाइम्स, समटाइम्स मीन्स कभी कभी। यूजुअली, यूजुअली मीन्स हमेशा या आमतौर पर। दोस्तों ये सभी वर्ड्स हैं, वर्ड्स की लिस्ट हैं, और इसके बाद मैं आपको इन वर्ड्स को कैसे सेंटेंस में यूज़ करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, उसके बारे में भी बताऊंगी। तो सब्र करें और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। डेली, डेली मीन्स रोज़। एवरी डे मीन्स प्रतिदिन। वंस इन अ वीक यानी कि सप्ताह में एक बार। ट्वाइस इन अ ईयर यानी कि साल में 2 बार। सिल्डम यानी कि कभी कभी, और जनरली यानी कि आमतौर। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग इसी वर्ड्स के यूजेस पे देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ सेंटेंसेस को। आप यदि चाहे दोस्तों तो इन वर्ड्स का यूज़ करके आप खुद के अपने सेंटेंस बना सकते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। चलिए हम लोगों ने कुछ सेंटेंसेस लिए हैं, जैसे आई ऑलवेज गो टू स्कूल। ऑलवेज मीन्स हमेशा, मैं हमेशा स्कूल जाता हूँ। आई नेवर स्मोक, मैं कभी सिगरेट नहीं पीता। आई ऑफ्टन गो देयर, मैं वहाँ अक्सर जाता हूँ। ही समटाइम्स गोज़ टू द मार्केट, वह कभी कभी मार्केट यानी कि बाज़ार जाता है। वी यूजुअली गो बाई कार, हम लोग हमेशा कार से जाते हैं। आई टॉक टू माई फ्रेंड डेली, मैं अपने दोस्त से डेली बात करती हूँ। वी शुड वाथ एवरी डे, हम लोग डेली नहाते हैं, हम लोगों को डेली नहाना चाहिए। आई सेल्डम वॉच टेलीविज़न, मैं कभी कभी टेलीविज़न देखती हूँ। कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं, कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ पे एग्जाम्पल्स लेते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। वाटर वॉइस एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, पानी, लकड़ी पानी पे तैरता है। इट इज़ डार्क एट नाइट, रात को अंधेरा होता है। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं गाइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, जैसे देख सकते हैं आप लोग। आई टेक एक्सरसाइज वंस इन अ वीक, मैं सप्ताह में एक दिन एक्सरसाइज करता हूँ। ये क्या है गाइस, ये आपका रिपीटेड एक्शन बता रहा है कि आप हर सप्ताह में एक दिन एक्सरसाइज करते हैं। आई नेवर डू द डिशेज, मैं कभी बर्तन नहीं धोती। आई स्वैप माई रूम डेली, मैं डेली अपने रूम को बहारती हूँ। तो ये क्या है, ये मेरा आदत है, ये मेरा रूटीन है कि मुझे अपने रूम को बहारना ही बहारना है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे आई गो टू नानी घर ट्वाइस इन अ ईयर, मैं साल में 2 बार नानी घर जाता हूँ। तो दोस्तों ये सेंटेंस क्या है, ये रिपीटेड हो रहा है ना, कि हम लोग साल में 2 बार तो नानी घर जाएंगे ही जाएंगे, चाहे कुछ हो जाए, गर्मी की छुट्टी मिले या ना मिले, हम लोगों को साल में 2 बार तो नानी घर जाना ही है। तो ये क्या है, ये हमारा एक्शन रिपीट हो रहा है। माई लिटिल ब्रदर ईट्स 4 टाइम्स अ डे, मेरा छोटा भाई एक दिन में 4 बार खाना खाता है। ये उसका रूटीन है कि वो एक दिन में 4 बार खाना खाता है।
आई ईट 4 रोटीज़ डेली, मैं डेली 4 रोटियां खाती हूँ। तो ये क्या है, ये मेरी हैबिट है, ये मेरा रूटीन है। ये सभी चीज़ें क्या हो रही हैं गाइस, रिपीट हो रही हैं आपकी लाइफ में, डेली रिपीट हो रही हैं। चाहे साल में एक बार हो, चाहे साल में 2 बार हो, या फिर सप्ताह में एक बार हो, या फिर प्रतिदिन हो। तो इस तरह के वाक्यों को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं। दोस्तों ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ यूजेस, कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस। और मोस्टली जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसी तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, इसी तरह के एग्जांपल्स पे बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। मुख्य रूप से जो मैंने आपको वर्ड्स बताए हैं, इन वर्ड्स पे आधारित आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे देखने को, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे देखने को। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। दोस्तों यदि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।